सबसे पहले तो सूत जी कह रहे हैं कि ये कथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने इस कथा को सुना और उसी कथा के प्रसंग में सत्राजित की महिमा का वर्णन हो रहा है कि सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यां सुखम वसत। भगवान की द्वारकापुरी में सत्राजित रहता था। भगवान सूर्य का भक्त भी था और परम मित्र भी था। भगवान की भक्ति इस प्रकार से किया करता था कि भगवान सूर्य नारायण इस पर प्रसन्न हो गए और भगवान ने इसे स्यमंतक नाम की अपने कंठ में जो धारण की हुई मणि थी, ये स्यमंतक मणि सत्राजित को दे दी। अभी एक दिन इस मणि को लेकर के भगवान सूर्य के पास से पुनः ये द्वारिका जब आने लगा तो ये मणि का प्रकाश ऐसा कि साक्षात ऐसा लगता था कि वो सूर्य ही धरती पर आ रहा हो, क्योंकि आ तो सूर्य के पास ही रहे थे। तो जो द्वारकावासी थे, द्वारका नगर के जो भी लोग थे, जो भी जन थे, उनको ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान भास्कर ही तो हमें मिलने के लिए, भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारकापुरी में नहीं आ गए। अब जब आए तो आपस में हल्ला गुल्ला हुआ, अरे भाई सूर्य नारायण आ रहे हैं, सूर्य नारायण, आसन बिछाओ, व्यवस्था करो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई मैं भी तो देखो जरा, सामने से तो हटो, सूर्य ही है या कोई और है? तो भगवान है अंतर्यामी, सब कुछ देख लिया। और जैसे ही देख लिया कि सूर्य प्रदत्त, सूर्य के द्वारा दी गई या स्यमंतक नाम की मणि है, जिसको कंठ में धारण करके सत्राजित सूर्य लोक से आ रहा है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सविता ने सबो बाला सत्राजित मणिना ज्वलन स्यमंतके न चायाति भास्वादत्ते न भास्वतः। ये सत्राजित है, भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के यह मणि इसको दी है, प्रदान करी, और इसे सूर्य मत समझो, ये सूर्य नहीं है। अब सत्राजित जब उस भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण, और भगवान की जो सभा है उसका नाम है सुधर्मा, तो अपनी सुधर्मा नाम की सभा में भगवान द्वारकापुरी में बैठे हुए हैं। मंत्रीगण भी आसपास बैठे हुए हैं सभी। तो इनके आपस में वार्ता चलने लगी। जब वह सत्राजित भगवान के समीप में पहुंचा उस मणि को लेकर के, तो द्वारकापुरी के राजा तो भगवान कृष्ण ही थे। तो इन्होंने सत्राजित से, मंत्रियों ने कहा कि भाई ये मणि भगवान कृष्ण के पास होनी चाहिए। बोला क्यों? क्योंकि बोला ये मणि जहां पर रहती है, ये स्यमंतक मणि, तो 200 किलो सोना एक दिन में देती है। अष्टभार सुवर्णदः, 8 भार सोना एक दिन में प्रदान कराने वाली यह मणि है। तो बोला इसी मणि को तो राजाओं के पास में रहना चाहिए कि प्रजा का यदि कहीं पर देखना है, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब राजा ही करते हैं। तो बोला राजा के पास इस मणि को होना चाहिए। तो ये सत्राजित से प्रार्थना करने लगे कि भगवान कृष्ण को इस मणि को सौंप दो, और जहां पर ये मणि रहती है, बोला वहां पर दुर्भिक्ष नहीं होते, महामारी नहीं होती, और कोई अकाल मृत्यु से नहीं मरता। बोलो दुर्गे मैया की। तो बोला यहाँ पर ऐसी भूकंप का आना, अकाल पड़ जाना, जैसे आजकल कोरोना जैसी बीमारी, बचने की भी दवाई नहीं है, बताओ। अब वैक्सीन भी लगा रहे हैं, फिर भी वो बीमारी हो ही रही है, हो रही है।
अब शायद हमको सांत्वना देने के लिए लगा रहे हैं, पर जैसा भी है, तो ये जो भी बीमारियां हैं, महामारियां हैं, बोला जहां पर ये मणि रहती है वहां पर ये महामारियां नहीं होती है। सत्राजित से बहुत मंत्रियों ने कहा कि इस मणि को दे दो, लेकिन सत्राजित ने नहीं दिया। बोला भक्ति करी मैंने, भगवान सूर्य नारायण से मित्रता निभाई मैंने, और मणि दे दूं कृष्ण को, क्यों? तो इसने नहीं दिया और अपने घर में चला गया। अपने घर में एक जगह पर इस मणि को स्थापित कर दिया। नित्य प्रति इस मणि की पूजा करता, पंचोपचार, षोडशोपचार, समयानुसार इसकी पूजा भी होती थी। हमारे कई उपचार होते हैं सुबह, जो लोग अब पूजा में तो कभी लोग सम्मिलित रहते हैं, जो लोग पूजा में आएंगे वो उनको पता होगा कि पंचोपचार पूजा क्या होती है और षोडशोपचार क्या होती है। अब जो आती ही नहीं तो उनको पता कैसे होगा। गंधम पुष्पम च धूपम च दीपम नैवेद्यमेव च अर्पयेत परमेशानी पूजा पंचोपचारिका। गंधम भगवान का तिलक करना, पुष्पम भगवान को पुष्प अर्पित करना, गंधम पुष्पम च धूपम च, और भगवान को धूप दिखाना, दीप दिखाना, हो गए 4। और नैवेद्यम, नैवेद्य भगवान को अर्पण कराना, यह है पूजा पंचोपचारिका, पंचोपचार पूजा। और फिर षोडशोपचार है तो वो तो बहुत बड़ी है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, जनेऊ, वस्त्र इत्यादि ये 16 वस्तुएं चढ़ती हैं, इसको षोडशोपचार पूजा कहा जाता है। तो इस मणि की नित्य प्रति सत्राजित पूजा करने लगा। और इस सत्राजित का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है प्रसेन। अब प्रसेन रोज इस मणि को देखता, इस मणि के तेज को देखता, तो बहुत बार मन किया इसका कि इस मणि को तो मैं एक बार अपने कंठ में, अपने गले में धारण तो करूं, लेकिन बिना भाई के पूछे हुए उचित नहीं समझा। पहले पूछूंगा और उसके बाद मैं इस मणि को अपने कंठ में ग्रहण करूंगा।